वेलकम स्टूडेंट्स, आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारी इस एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है। इन फिगर पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। तो इस क्वेश्चन के साथ हमें फिगर गिवन है। सबसे पहले कहा जा रहा है कि इस पी क्यू आर ट्राइंगल में जो पी आर साइड है वो बड़ी है पी क्यू साइड से। तो दोस्तों, जैसे कि हमें जानते हैं कि जब किसी एक ट्राइंगल में एक साइड बड़ी होती है दूसरी साइड से, तो बड़ी वाली साइड का जो सामने वाला एंगल है वो बड़ा होता है छोटी वाली साइड के सामने वाले एंगल से। यानी कि यहां पर अगर पी आर ग्रेटर देन है पी क्यू के, तो पी आर साइड के सामने वाला एंगल दैट इज पी क्यू आर ये बड़ा होगा पी क्यू के सामने वाले एंगल दैट इज पी आर क्यू से। तो देखा दोस्तों, हमें गिवन था पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू, बट यहां से हमारे पास एक और इंफॉर्मेशन आ गई एंगल से रिलेटेड। क्या पता हमारे किसी काम आ जाए आगे। उसके बाद हमसे कहा गया जो पी एस है वो बाइसेक्ट कर रहा है क्यू पी आर एंगल को, यानी कि क्यू पी आर एंगल टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। इट मींस यहां से हमें पता लगा कि जो क्यू पी एस एंगल है वो इक्वल है एंगल आर पी एस की। अब हमें क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट एंगल पी एस आर इज ग्रेटर देन एंगल पी एस क्यू। हमें पी एस आर एंगल को बड़ा प्रूव करना है पी एस क्यू से। कैसे प्रूव करेंगे दोस्तों? स्टूडेंट्स देखिए, अगर मैं पी क्यू एस ट्राइंगल को देखूं, इस ट्राइंगल में वो दोनों एंगल्स आ रहे हैं जिन दोनों एंगल्स के बीच में हमें ये रिलेशन प्रूव करना है। देखिए कैसे। अगर मैं पी एस आर एंगल को देखूं, ये इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है और पी एस क्यू इंटीरियर एंगल है। अब दोस्तों, ये जो पी एस आर एक्सटीरियर एंगल है, इसको भी मैं इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के टर्म में लिख सकता हूं बाय एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, एक ट्राइंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है ना, उसकी वैल्यू उस ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के इक्वल होती है। यस माय फ्रेंड्स, यानी कि यहां पर पी एस क्यू ट्राइंगल में जो पी एस आर एक्सटीरियर एंगल है, इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसी ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। और अपोजिट इंटीरियर एंगल होंगे दोस्तों, एक होगा एंगल पी क्यू एस और दूसरा होगा एंगल क्यू पी एस। इन दोनों के सम की इक्वल होगी। ये हमारे पास एक ही रिलेशन आ गया दोस्तों। अभी इसका आगे कुछ यूज तो नहीं कर पाएंगे, तो इसे अभी यहीं रखते हैं। अब उसके बाद जिन दो एंगल्स में मुझे रिलेशन प्रूव करना है, ये दोनों एंगल्स एक और ट्राइंगल में भी आ रहे हैं, दैट इज ट्राइंगल पी एस आर। अब यहां पर दोस्तों जो पी एस आर एंगल है वो अब इंटीरियर एंगल है और पी एस क्यू एक्सटीरियर एंगल। और जैसे कि हम अब जानते हैं दोस्तों कि हम एक्सटीरियर एंगल को भी इंटीरियर एंगल्स की टर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर जो पी एस क्यू एंगल होगा, इसकी वैल्यू इक्वल होगी इसी ट्राइंगल के अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के। और वो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होंगे दोस्तों एंगल पी आर एस एंड एंगल आर पी एस। तो ये एक और एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों रिलेशन से मैं वो चीज तो प्रूव नहीं कर रहा जो मुझे करनी है, तो फिर क्या करें? देखते हैं हमारे पास गिवन की। सबसे पहले हमें गिवन था पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू। अब देखिए, साइड से रिलेटेड हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बट यहां तो साइड्स का तो कोई काम ही नहीं है, सारा काम ही एंगल का है। बट दोस्तों, जब पी आर इज ग्रेटर देन पी क्यू होता, तो यहां से मैंने एंगल से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन निकाली थी कि जो एंगल पी क्यू आर है वो ग्रेटर है एंगल पी आर क्यू के। तो दोस्तों, पी क्यू आर और पी आर क्यू में रिलेशन मुझे मिल रहा है, बट यहां कहीं भी पी क्यू आर और पी आर क्यू नहीं है। बट हम ला सकते हैं। कैसे? अगर आप फर्स्ट रिलेशन को देखेंगे, यहां पर जो एंगल पी क्यू एस है, और इस पी क्यू एस एंगल को मैं एंगल पी क्यू आर भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है। तो चलिए यहां से एंगल पी क्यू आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, एंगल क्यू पी एस को ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। तो ये आ गई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप सेकंड एक्सप्रेशन को देखेंगे, तो यहां पर जो एंगल पी आर एस है, मैं इसको एंगल पी आर क्यू भी तो लिख सकता हूं, बात तो एक ही है ना। तो बस यहां से हम एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकालेंगे। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ चुकी हैं। अब गिवन एक्सप्रेशन क्या था हमारे पास? एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन एंगल पी आर क्यू। दोनों की वैल्यूज को हम पुट कर देते हैं। अब स्टूडेंट्स, ये एक्सप्रेशन हमारे पास आ गया। और दोस्तों, एक और चीज भी गिवन थी, दैट इज एंगल क्यूपीएस इज इक्वल टू एंगल आरपीएस। तो मैं एंगल क्यूपीएस की जगह एंगल आरपीएस रख सकता हूं। ऐसा करती लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो एंगल आरपीएस है वो टर्म सेम है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमें क्या मिला? एंगल पीएसआर इज ग्रेटर देन एंगल पीएसक्यू। और यही चीज ही तो हमें शो करनी थी ना। तो देखा कितना इंटरेस्टिंग था। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।